चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पेंडास डेटा फ्रेम की, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं हेड मेथड की। तो डेटा फ्रेम सीरीज़ का ये 5वां लेक्चर है। बात करते हैं हेड मेथड की। तो हेड मेथड का काम होता है, ये डेटा फ्रेम की फर्स्ट 5 रोज़ को रिटर्न करता है। जैसे कि इसके एग्जांपल को समझें, तो ये आपका डेटा है, CSV फाइल है डेटा की, जिसको रीड CSV मेथड से कन्वर्ट किया गया डेटा फ्रेम में। फिर उसके बाद डेटा फ्रेम में आपने हेड मेथड लगाया, तो इससे आपको क्या मिलता है, फर्स्ट 5 रोज़ मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो फर्स्ट 5 रोज़ हैं, यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होंगी जब आपने ये मेथड लगाया, हेड मेथड। इसके बाद बात करते हैं IAT प्रॉपर्टी की। तो IAT प्रॉपर्टी क्या काम करती है, ये आपको रिटर्न करके देती है उस वैल्यू को जो कि इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम पे मौजूद है। यानी कि आपको उस पोजीशन को बताना होता है, जिस पोजीशन पर बैठी हुई वैल्यू को आपको पता करना होता है। जैसे IAT इंडेक्स एट 2 और 3, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो 2 नंबर की रो और 1 नंबर की कॉलम पे आपका 30 बैठा हुआ है। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो ये डेटा फ्रेम यहाँ पर आएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो IAT df.IAT मेथड प्रॉपर्टी, और इसमें हम लोगों ने ये लगाया। तो यहाँ पर 2 नंबर की रो की बात कर रहा, तो ये वाली रो आ गई, और 1 नंबर वाले इंडेक्स की बात कर रहा है। तो देखिए जैसे ये 0 इंडेक्स 1 2 ऐसे इंडेक्स शुरू हुआ, तो इसको भी आप क्या मान सकते हैं, इसको 0 इंडेक्स, इसको 1 इंडेक्स, इसको 2 इंडेक्स। ठीक है, तो 2 रो और 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स वाली कौन सी कॉलम होगी, ये वाली। ठीक, तो यहाँ पर इसीलिए ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, 2 वाली ये रो और ये वाला एज वाला जो कॉलम यहाँ पे मिलते हैं, तो यही वैल्यू आप पता करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको वैल्यू 30 आ रही है। ठीक, अगर आपको ये वाला वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या देना है, यहाँ पर आपको रो नंबर चेंज करना पड़ेगा 1। ठीक है, तो इससे आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 40, जो कि 1 नंबर वाली इंडेक्स और 1 नंबर वाले कॉलम पे मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं IDX मैक्स। तो इसका काम होता है, जो आपकी रो होती है उसमें हाईएस्ट वैल्यू के इंडेक्स को ये रिटर्न करता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो इस सेल्स नाम की रो में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी, 46 है। उसी तरीके से इस एज रो में कौन सा हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो इनके इंडेक्स को ये रिटर्न करने का काम करता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये किस इंडेक्स पे है, ये आपके 0 1 2, ये 2 इंडेक्स पे, इसलिए आपका हाईएस्ट वैल्यू 2 नंबर के इंडेक्स पे आ रहा है। और इसमें जो है 50 बड़ा है, तो वो 0 इंडेक्स पे, इसलिए आपको 0 यहाँ पे दिख रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू के इंडेक्स को ये रिटर्न करता है। इसके बाद है IDX मिन। तो जैसे IDX मैक्स था, वैसे ही उसका उल्टा IDX मिन होता है। इसमें क्या होता है, रो में जो लोवेस्ट वैल्यू होती है उसके इंडेक्स को रिटर्न कराया जाता है। बस इतना है इसमें। इसके बाद है ILOC प्रॉपर्टी। इसका क्या काम होता है, तो ILOC प्रॉपर्टी जो होती है वो आपके कॉलम और रो पे जो रखी हुई वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है। कुछ इस तरीके से इसको लिखना होता है। तो df.ILOC, और यहाँ पर आपको पोजीशन देनी होती है, इंडेक्स नंबर देना होता है। ये रो का इंडेक्स है, कॉलम का इंडेक्स है। तो 1 रो नंबर के इंडेक्स पर और 0 नंबर के कॉलम पर, 0 नंबर के इंडेक्स कॉलम पर जो वैल्यू बैठी हुई वही ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिटर्न कराएँ DF की वैल्यू डेटा फ्रेम की, तो आपको दिखेगा कि ये क्या है। तो ये आपका डेटा फ्रेम है, और यहाँ पर देखिए 1 नंबर के इंडेक्स वाली रो ये है, और 0 इंडेक्स की कॉलम ये वाली है। ठीक है, इसमें 50 40 30 है। दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, 40 पे मिल रहे हैं। ठीक, तो यही वैल्यू है जिसको ये पता करता है। ठीक है, यही आपका आंसर भी आ रहा है। तो इस वैल्यू से ILOC से आप गेट कर सकते हैं डेटा फ्रेम की किसी वैल्यू को, ये आपका रो इंडेक्स और ये कॉलम इंडेक्स देकर। इसके अलावा आप डेटा फ्रेम के वैल्यू को इससे सेट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से अगर हम देखें, तो अगर आप मान लीजिए 100 सेट करना चाहते हैं इस पोजीशन पे, ठीक है, तो आप इससे सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग प्रिंट करें, इसको उठा के यहाँ से हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो आपको दिखेगा जो ये पोजीशन थी जहाँ पे 40 पड़ा हुआ था, उस पर आपने क्या रख दिया, 100 रख दिया, तो आपको यहाँ पे 100 मिल रहा है। इस तरीके से होता है। तो गेट एंड सेट दोनों काम किए जा सकते हैं ILOC की मदद से। इसके बाद है इंडेक्स प्रॉपर्टी। इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है, इट रिटर्न्स इंडेक्स इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम के इंडेक्स इन्फॉर्मेशन को ये रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो डेटा .csv फाइल है, इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया गया है रीड CSV मेथड के जरिए। इस पर इंडेक्स प्रॉपर्टी लगाई गई है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इंडेक्स के बारे में डिटेल है। इंडेक्स 0 से शुरू है, 169 पे ये स्टॉप है, और स्टेप जो है 1 के हिसाब से चल रहा है। 1 के इंडेक्स पे 1 के स्टेप पे ये 0 से 169 की ओर बढ़ता है।
इसके बाद इन्फर ऑब्जेक्ट्स मेथड। तो ये कब काम करता है, मान लीजिए किसी डेटा सेट में, डेटा फ्रेम में अगर कुछ अलग टाइप का कंटेंट है तो उसको रिमूव करने के बाद उसके डेटा टाइप को ये चेंज कर देता है, बेटर डेटा टाइप में चेंज कर देता है, ताकि उसमें फ्यूचर में अच्छे से कंटेंट ऐड किया जा सके, ऑपरेशन किया जा सके। तो उसी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हो, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसने जो है ये डेटा है और उसके बाद इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, और उसने ये ओरिजिनल डेटा फ्रेम है जो कि आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये इतना ओरिजिनल डेटा फ्रेम है ये। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 रो हैं इस ओरिजिनल वाले में और 2 कॉलम दिख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर इसने डेटा टाइप पता किया कि इसका डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप क्या है इसका, जो एज कॉलम है उसका डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, और क्वालिफाइड का भी है ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि बड़े स्तर पे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। उसके बाद यहाँ पर ये क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट रो इन बोथ कॉलम्स, दोनों जो कॉलम हैं यानी कि ये और ये, इन दोनों में जो कॉमन रो है, मतलब जो इसकी जो फर्स्ट रो है यानी कि ये वाली, इसी में प्रॉब्लम थी, क्योंकि डेटा 40 30 ये नंबर जैसे हैं, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग जैसा है, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स बूलियन जैसा, लेकिन ये क्या है, कुछ अलग है। तो इसीलिए इस रो को हटा कर ये जो रियल डेटा फ्रेम है उसको बनाकर उसका डेटा टाइप पता करना चाहता है। तो यहाँ से इसी चीज़ को हटाया जा रहा है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इतनी चीज़ को कवर करते हैं कि इतनी चीज़ हमारी आ जाए। जो आईलैक मेथड है इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये आपका रो है, रो 1 से शुरू होगा, यानी कि रो इंडेक्स 1 से शुरू होगा, उसके आगे जितने इंडेक्स हैं वो सारी रोज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो इससे आपको नया डेटा फ्रेम मिल जाता है इतनी चीज़ से, आईलॉक, और यहाँ पर आपने रो इंडेक्स दिया 1 से स्टार्टिंग होकर सारा जो नीचे की रो है 2 3 4 5 सारी रो वाली जो वैल्यूज़ हैं, टोटल रो वाला डेटा फ्रेम आपको नया डेटा फ्रेम मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया, और इसी को यही प्रिंट करा रहा है, तो ये प्रिंट होके आ रहा है, आपको दिख रहा होगा न्यू डेटा फ्रेम में ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जब मेथड लगाया आईलॉक और इस तरीके से लिखा तो ये पूरा आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसने इसी नए डेटा फ्रेम पर ये फिर से इन्फर ऑब्जेक्ट्स लगाता है। इन्फर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनका जो प्रीवियस जो डेटा टाइप है वो हट के जो नया डेटा टाइप है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसको यहाँ से पता करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या नया डेटा टाइप इसका बना है। जैसे एज जो अभी ऑब्जेक्ट था वो INT 64 हो गया, और क्वालिफाइड जो था ऑब्जेक्ट था वो भी अब बूल हो गया। तो यही चीज़ होती है। आपने जो इसमें एक एरर थी, 0 इंडेक्स वाली जो रो थी, इस पर एरर थी, इसको हटाया, उसके बाद इस पर इन्फर ऑब्जेक्ट्स लगाया, हटाने के बाद जो आया, और फिर उसके बाद आपने यहाँ से बताया कि इसका डी टाइप्स क्या है, क्या हो गया, मतलब ये इसने क्या काम किया, जो इनका डेटा टाइप है उसको इसने कन्वर्ट कर दिया इन्फर ऑब्जेक्ट्स ने। ऑब्जेक्ट से क्या हो गया, एक तो आपका आ गया INT 64 क्योंकि उसमें INT इंटीजर टाइप के थे, और दूसरा जो बूलियन टाइप का था लेकिन जो नो था वो गड़बड़ कर रहा था, इसलिए वो क्या हो गया, बूल आ गया, बूल डेटा टाइप हो गया। तो इन्फर ऑब्जेक्ट्स का काम होता है डेटा कन्वर्जन का, सही डेटा कन्वर्जन का। इसके बाद है इन्फो मेथड। इसका काम होता है डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे इस इंफॉर्मेशन में क्या, किसकी बात कर रहा है, जैसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स डेटा फ्रेम में कितने हैं, कॉलम लेवल्स कौन कौन से हैं, कॉलम डेटा टाइप्स क्या है, मेमोरी यूजेज है, रेंज इंडेक्स कितना है, कितने नंबर उसमें रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स इन ईच कॉलम कितने हैं, नॉन नल वैल्यूज़ के बारे में। तो ये सब आपको इसी से पता चलता है। जैसे यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो इसको कैसे हम लोग गेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन मेथड से, यानी इन्फो मेथड से। इंसर्ट मेथड। इंसर्ट मेथड का काम होता है आपके डेटा फ्रेम में न्यू कॉलम को इंसर्ट करना, और इसके लिए आप इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको देना होता है लोकेशन ऑफ द न्यू कॉलम, यानी कि न्यू कॉलम की लोकेशन क्या होगी, उसका कॉलम इंडेक्स क्या होगा, और यहाँ पर कॉलम का नेम देना होता है जिसको इस पोजीशन पे इंसर्ट करना है, और ये उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे डेटा फ्रेम को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं तो देखिए ये कैसा दिखेगा। अगर डेटा फ्रेम को यहाँ से आप प्रिंट कराते हैं तो ये डेटा फ्रेम है, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन है 0, इसकी पोजीशन है 1, ठीक। और ये प्रिंट करा रहा है कहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है। तो क्वालिफाइड जो कॉलम है वो आगे शिफ्ट कर जाएगा, और बीच में आपका जो एज वाला कॉलम है ये आ जाएगा विथ दीज वैल्यूज़, ठीक है, इन वैल्यूज़ के साथ। तो इंडेक्स नंबर, लोकेशन नंबर 1 पे कर रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्वालिफाइड इस तरफ शिफ्ट हो गया। इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी कॉलम को। यहाँ पे लोकेशन ऑफ द न्यू कॉलम दैट इज़ गोइंग टू बी इंसर्टेड इन दिस डेटा फ्रेम, ठीक। इसके बाद है इंटरपोलेट मेथड। तो इंटरपोलेट मेथड का काम होता है जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, जैसे जो नल वैल्यूज़ होती हैं
उनको ये फिल करने का काम करता है और इसके लिए ये मदद लेता है मेथड्स की। तो जो मेथड होते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये मेथड हैं। मेथड में आप लीनियर डाल सकते हैं, अकीमा, ये सब हैं। तो इन्हीं मेथड की मदद से आपका जो इंटरपोलेट मेथड होता है वो जो मिसिंग वैल्यूज़ होती है, नल वैल्यूज़ होती हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे इसको एग्जांपल में देखें तो आप देख रहे हैं कि 17, 27, 91, 118 और 141 में जो नल वैल्यूज़ हैं इनको फिल किया गया है। तो और यहाँ पर मेथड इस्तेमाल किया गया है लीनियर। तो यहाँ पर आपको जो भी ये जो डेटा है, मतलब आपकी जो कैरी लिस्ट का जो डेटा है वो किस तरफ जाते हुए आपको दिख रहा है। अगर लीनियर टाइप में दिख रहा है तो आप यहाँ पर लीनियर मेथड इस्तेमाल करिए। अगर इसका डेटा का जो ग्राफ है वो अगर क्यूबिक टाइप का दिख रहा है तो आपको वहाँ पर क्यूबिक मेथड इस्तेमाल करना है। जैसा भी आपको दिखे उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है इन मेथड का। तो ये मेथड होते हैं, इन्हीं मेथड की मदद से आपके जो मिसिंग वैल्यूज है वहाँ पर प्रोवाइड हो जाते हैं। इसके पहले आपने फिल NAP मेथड इस्तेमाल किया था, तो वहाँ पर आप वैल्यू को प्रोवाइड करते थे तो वही वैल्यू वहाँ पर आ जाती थी। लेकिन इसमें क्या है, ये एक पावरफुल मेथड है जिसमें आप बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल करके जैसा भी आपका डेटा होता है, जैसा भी इसका ग्राफ शो होता है, उसी हिसाब से वैल्यू वहाँ पर पुट कराते हैं मेथड की मदद से। तो बस यही चीज़ है इसमें। और बाकी इसके जो यहाँ पे तरीके से सिंटैक्स में दिया हुआ है कि आपको एक्सेस भी दे सकते हैं और इन प्लेस चेंज कर सकते हैं, मतलब उसी डेटा फ्रेम में ही चेंज करना चाहते हैं तो इन प्लेस आप ट्रू कर दीजिए। लिमिट मतलब कितने जो नल वैल्यूज़ हैं उनको आप फिल करना चाहते हैं। तो इसकी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है। मेन यही है कि ये मिसिंग वैल्यूज़ को फिल करने का एक पावरफुल मेथड है जो कि दूसरे मेथड्स की मदद लेता है और उसी हिसाब से वैल्यूज़ पुट करता है।